हेलो कॉमर्शियंस। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सीयूटी के जो पेपर्स हैं ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं। कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स बचे हैं, कुछ दिल्ली वालों के एग्जाम बचे। लेकिन इसके अलावा बाकी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अगर उनके लो स्कोर्स आए हैं तो यहाँ पर उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भैया मैं जर्नल कैटेगरी से हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही कम स्कोर लेकर के आऊँ, मेरा स्कोर 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, यानी कि 800 में से इतना कम स्कोर आने के बाद क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मुझे वेट करना चाहिए या फिर कहीं और जुगाड़ लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि इसमें भैया बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसमें ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है सीएसएस पोर्टल की, इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज कॉमर्शियल टॉक्स पर हम सीएससीएस पोर्टल की जो पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक सीरीज चलेगी जिसमें आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखाई जाएगी ताकि आपको आपका जो फेवरेट कॉलेज है वो यहाँ पर मिल जाए। एंड बिलीव मी गाइस, लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों को उनका फेवरेट कॉलेज दिलवाया था क्योंकि वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं अपनी आज की 5 सीक्रेट टिप्स के बारे में जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जाने के लिए। तो जो सबसे पहला सीक्रेट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में जाने का, बेस्ट कॉलेजेस को पाने का, दैट इज पेशेंस एंड टाइम। एंड यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के पास पेशेंस एंड टाइम नहीं होता है, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि ये उनके लिए है जो कि पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और लगे रहते हैं एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डायनामिक समझाता हूँ। ये जो सीएसएस पोर्टल के बारे में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहा है, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सुन रहे हो, ये जो सीएसएस पोर्टल है ये 3 फेजेस में होता है। इसमें आता है फेज 1 जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। फेज 2 में आपको काउंसलिंग आपकी चलती है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। उसके बाद जो फेज 3 होता है उसमें आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस आपकी पे की जाती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजें चल रही होती है। तो बहुत सारे फेजेस यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चलते हैं। खाली सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको 20 से 25 दिन दिए जाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से फिल कर सको, और ये एक्सटेंड भी होता रहता है। जब मैं फेज 2 की बात करता हूँ काउंसलिंग की, तो मिनिमम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 30 डेज आपके लग जाएंगे आपको काउंसलिंग प्रोसेस के। तो 30 दिन ये हो गए, 30 दिन ये हो गए भैया, 2 महीने यहाँ से आपको लगने वाले हैं अपने कॉलेज तक पहुंचने के लिए। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट करते हैं कि देखो मेरा लो स्कोर है या फिर मेरा हाई स्कोर भी है, तब भी यार देखो बाकी लोग को कॉलेज मिल गया है, मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वो चले जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या फिर वो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसके कारण हम जैसे बच्चे जो कि पेशेंस एंड टाइम के साथ रुके हुए हैं उनको यहाँ पर कॉलेज में सीट मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलत होता है, जिसके कारण हमको अगेन सीट मिल जाती है। तो खेल पूरा का पूरा पेशेंस और टाइम का है। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज्यादा रुके रहोगे, जितना ज्यादा मेरे साथ यहाँ पर डटे रहोगे अपने कॉलेज के लिए, उतना ज्यादा चांस है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है वो ये है कि भैया मैं ना एक कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ, यानी कि या तो मुझे रिजर्वेशन मिलेगा या तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये 2 कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर आप एक रिजर्वेशन कैटेगरी से भी आते हो तो भाई उसमें भी इतना ज्यादा कंपटीशन है ना कि जरूरी नहीं कि उसमें आपको ही रिजर्वेशन मिलेगा, उसमें आपकी कैटेगरी के दूसरे बच्चे को रिजर्वेशन मिल सकता है। और यहाँ पर जो जर्नल वाले हैं स्पेशली, जिनको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, अनरिजर्व कैटेगरी वाले होते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अगर इनका लो स्कोर आता है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप जो जर्नल वाले हो तो आपको, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो लोग एक ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि भैया ईडब्ल्यूएस में तो मैं आता ही नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो देखो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि देखो आप एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर नहीं करते हो, ये सिर्फ एक आपको पेपर बता सकता है, दैट इज योर कैटेगरी पेपर बेसिकली, जिसको आप बोलते हो कि भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो अगर बनवा सकते हो तो अभी भी बनवा सकते हो क्योंकि सीएससीएस पोर्टल पर ये चीज लग जाती है। अब देखो फर्जी बनवाओगे, पकड़ गए तो बिल्कुल भी एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा। बट अगर जुगाड़ कर सकते हो, सही से बनवा सकते हो, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई बार बार ऑफिस जाओ, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढो कैसे आपकी इनकम कम हो सकती है, कैसे आप इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। क्योंकि अगर आपका नाम किसी भी कैटेगरी क्राइटेरिया के सर्टिफिकेट में आ जाता है, आप सही से बनवा लेते हो, लिटरली रिजर्वेशन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, मैं आपको यही बोलूंगा आपको चिंता ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए जो सीट्स होती है ना वो ड्यू में ज्यादा होती है। आप किसी भी कॉलेज की सीट निकाल करके देखोगे सबसे ज्यादा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स होती है, फिर कुछ जो सीट्स होती हैं उनको रिजर्व किया जाता है बाकी के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भैया अनरिजर्व वालों को मतलब बिल्कुल मिल नहीं रहा है यहाँ पर,
मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये होता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिजर्वेशन है ना, तो थोड़े कम स्कोर में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। दैट्स इट, दैट्स वो वाली एक चीज जो है यहाँ पर हो जाती है। तो वही मैं बोलूंगा, बन सकता है तो बनवा लो। जिनकी कैटेगरी यानी कि ओबीसी वाले हो गए, एसटी एससी वाले हो गए, पीडब्ल्यूडी वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, मैं एक ही चीज बोलूंगा आप लोग को, भाई कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ना उसको अपडेटेड रखना है, वरना अगर लास्ट में नहीं हो पाए तो आपको भी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि हमारी आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कोर के साथ एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पर ये जो टेक्निक है ना बेटा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों को एडमिशन दिलाया, एंड टुडे दे आर रियली रियली हैप्पी कि उनने ये डिसीजन लिया। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज का जिसका जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डीयू में बीकॉम ऑनर्स की बात करता हूं, मैं बात करता हूं बीबीए की, मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, मैं बात करता हूं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो यहाँ पर ये जो कोर्सेज होते हैं ना, ये इतने हाई डिमांड कोर्सेज हैं। इवन बीकॉम प्रोग्राम भी, इसमें प्रोग्राम भी जोड़ सकते हो। इतने हाई डिमांडिंग कोर्स है ना, हर बच्चा ये चाहता है, स्पेशली बीकॉम हमेशा सबसे ज्यादा करता है, और एक पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा यहाँ पर रखता है कि हर बंदे को एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करना है, एसआरसीसी, एलएसआर, आपका किरोरी मल कॉलेज, सब यहाँ पर जाना चाहते हैं। अब होता क्या है, देखो यार, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इनमें अगर आप पढ़े हुए हो तो आपको, अगर आपका लो स्कोर आया है तो ये वाले कोर्सेज बड़े कॉलेजेस में मिलना मुश्किल है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं डीयू के कॉलेजेस, उसमें बीए के कोर्सेज भी होते हैं। बीए के कोर्सेज यानी कि क्या, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश हो गया, ठीक है, आपका नॉर्मल इंग्लिश का कोर्स हो गया, बीए इंग्लिश का कोर्स हो गया, बीए हिंदी का कोर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनका ना कट ऑफ बहुत लो जाता है, बहुत लो जाता है। और इसके थ्रू ना आप हिंदू कॉलेज भी ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, एक बच्चा है जो कि बीकॉम ऑनर्स के पीछे पढ़ा है, अब उसको बीकॉम ऑनर्स हिंदू में नहीं मिला, तो उसने क्या किया, एक साउथ या फिर ऑफ का कॉलेज ले लिया, ठीक है। लेकिन एक बंदा है जिसने बीए का कोर्स लेकर के हिंदू कॉलेज में आ गया। अब हिंदू कॉलेज में सबसे अच्छा, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, हिंदू कॉलेज इज बेस्ट। वहां पर माहौल आपको मिल जाता है, सब कुछ, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर सारी जो भी फैसिलिटी बड़ी, मतलब जिनका टॉप स्कोर आया था, 750 से ऊपर स्कोर आया था, और ये बंदे का स्कोर 500 भी आया था, इसने क्या किया, एक बीए का कोर्स लेकर के हिंदू कॉलेज में आ गया। अब हिंदू कॉलेज में आ गया, इसको सेम फैसिलिटी मिल रही है, सोचो। और 3 साल बाद देखो यार, अगर वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा, उसके कोर्स के बारे में कोई नहीं पूछने वाला यार कि तुम किस कोर्स के हो। और यहीं पर अगर आप बीकॉम ऑनर्स या प्रोग्राम कर रहे हो फ्रॉम अ वेरी लो कॉलेज, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है यार। तो यहाँ पर मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक लो कट ऑफ कोर्स ले लेते हो, तो यस, आपका फिर यहाँ पर बहुत ही सही चीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो एडमिशन है वो अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा। तो कैसे क्या होगा, इसके बारे में और अच्छे से मैं आपको अपनी और आगे की वीडियोस में बताता रहूंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि कोई भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर जो एक लास्ट चीज आती है, एक लास्ट स्ट्रैटेजी, जो कि आज की इंट्रो वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो कि तुम भूल जाते हो, तुम लोग ना, दिक्कत आ जाती है। डीयू में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो माइंडसेट तुमको बिठाना पड़ेगा। माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्या है, वो टॉप कॉलेज के पीछे लगे, यानी कि एसआरसीसी के पीछे लगे हुए हैं, नॉर्थ कैंपस के पीछे लगे हुए हैं। बट भाई, उसके हिसाब से तुम्हारा स्कोर भी तो होना चाहिए। अगर 750 प्लस का स्कोर है, देन ऑल्सो आई कैन नॉट गारंटी यू कि तुम्हें एसआरसीसी मिल जाएगा। तुमको यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पर तुम कौन सा कोर्स देख रहे हो, तुम्हारी क्या कैटेगरी है, तुम्हारा क्या स्कोर है, तुम्हारे क्लास 12 के क्या मार्क्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो मैं आज की वीडियो में तुमको ये तो गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहते हो, मेरे साथ बने रहते हो, मेरी टेक्निक्स को फॉलो करते हो, तो मैं तुम्हारे स्कोर के हिसाब से भले ही तुम्हें टॉप कॉलेज ना दिलवा पाऊं, पर तुम्हारे हिसाब से बेस्ट कॉलेज तुमको जरूर दिलवाऊंगा। यानी कि तुम्हारे स्कोर के हिसाब से, अगर तुमने 500 का स्कोर लाए हो, 400 का स्कोर लाए हो, 600 का स्कोर लाए हो, तो मैं तुमको यही बोलूंगा, भाई तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहते हो। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी जुगाड़ है ना, जुगाड़ समझ रहे हो, यहाँ से घुसने के जुगाड़ है, जो कि तुमको अभी नहीं पता है, वो मैं तुमको बताऊंगा। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत कुछ शेयर किया था, बच्चों का लिटरली एडमिशन हुआ था। तो मैं यही बोलूंगा, बने रहो हमारे साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर से जरूर पूछते रहो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी जरूरत क्या है। तो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और जल्दी से हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, ताकि तुम्हारा जो मेरा तुम्हारा कनेक्शन है ना, वो अच्छा होता जाए यहाँ पे। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।